वेल जी, बिफोर वी स्टार्ट आप कंफर्म कर सकते हैं आपको मेरी आवाज़ आ रही है, क्लियर है, मफल्ड तो नहीं है? जी जी, Yes, बिल्कुल all क्लियर है, clear. लाउड एंड क्लियर। गुड, थैंक यू वेरी मच। वेल, दिस ब्रिंग्स अस टू द 20th पोर्शन ऑफ द तोरा साइकिल। और ये जो है वी आर हम पढ़ रहे हैं पार्शा तेत्ज़ावे विद द हफ्तारा दैट्स एजेकियल 43 10 to 27। और जो हमारा पार्शा है दैट्स covered from Exodus chapter 27 verse 20 से लेके chapter 30 verse 10 तक। I will briefly go through the parsha क्योंकि दोनों रीडिंग्स साइड बाय साइड इवेल्युएट हो रही होती हैं। दे हैव अ सिमिलर मैसेज, सो I'll try to be concise। पार्शा जो है पार्शा का मतलब है तुम हुक्म देना, बिकॉज इट्स द स्टार्ट ऑफ द लाइक वेरी फ्यू स्टार्ट वर्स के स्टार्ट की फर्स्ट फ्यू वर्ड्स होते हैं जो पार्शा में कवर हो रहे होते हैं। और इट स्टार्ट विद वे अता तत्ज़ावे एत बने इसराइल। सो दिस इज वेयर इट्स कम फ्रॉम। और पार्शा जो है इट फोकसेस ऑन द प्रीस्टहुड, स्पेशली द रोल ऑफ जनाब हारून और उनके बेटों का। इट स्टार्ट इसमें जो है वी बेसिकली कवर द मेंटेनेंस या सर्विस ऑफ मेनोरा, जिसमें हाशिम जो हैं वो कब बता रहे हैं कि जी यू नीड टू ब्रिंग द प्योर ऑलिव ऑयल, और जो मेनोरा हेड नीड्स टू बी कंटिन्यूसली बर्न, चलते रहना चाहिए। काहिनों के जो गारमेंट्स हैं उसके बारे में पार्शा जो है हाईलाइट करता है। और इट सिंबलाइजेस जो गारमेंट्स हैं, इट सिंबलाइजेस द डिग्निटी, होलीनेस या रिस्पॉन्सिबिलिटी। द पार्शा फोकसेस ऑन द कॉन्सिक्रेशन ऑफ द प्रीट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये चीज़ें इंटरलिंक होती हैं हमारे हफ्तारा के साथ। पाशा जो है वो एंड होता है विद द इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द ऑल्टर ऑफ इंसेंस, उसको बनना किस तरह है, उसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, क्या मेजरमेंट्स हैं एंड ऑल दैट। और फिर उसकी जो सर्विस है कि वो उस किस टाइम पे, यानी कि सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे जो है वहाँ पे इंसेंस बर्न होना है। इसके अलावा जस्ट टू मेक द सेशन इंटरेक्टिव, हमने बात की कि जो है लैंप, जो मेनोरा है, वो हर टाइम बर्न होना बहुत, लाइक इट नीड्स टू बी बर्न 24 आवर्स। कोई ये बता सकता है अदर देन भाई या बाजी कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? जो लैंप है, व्हाई इट शुड बी लाइक कंटिन्यूसली बी बर्निंग? कम ऑन, कोई तो बता दे ये किस चीज को सिंबलाइज कर रहा होता है? हर टाइम क्यों मेनोरा जलता रहना चाहिए? पता है, आ जाए। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है भाई, सबको आ रही है। वेल ये बेसिकली हाशिम की कांस्टेंट प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसको जो है हुक्म था कि ये हर टाइम जलता रहना चाहिए। वेल, दिस लेट्स गो टू द हफ्तारा। हम इसको देखते हैं कि दोनों चीज़ें किस तरह से मिक्स एंड मैच होती हैं। जो हफ्तारा है इट स्टार्ट्स विद द विजन फॉर द फ्यूचर टेम्पल, और इट कवर्स द इंस्ट्रक्शन अबाउट बिल्डिंग द ऑल्टर, और फिर उस ऑल्टर की जो कॉन्सिक्रेशन है उसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं। हम देखते हैं कि जनाब एजेकियल जो हैं उनको एक बड़ा डिटेल्ड विजन मिलता है अबाउट द रिस्टोर्ड टेम्पल। और उनको फिर जो ऑल्टर बना है उस ऑल्टर की मेजरमेंट्स और किस तरह से क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं उसके बारे में भी बताया जाता है। और देयर इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर हम बिल्कुल हफ्तारा को एंड पे पढ़ें तो वहाँ पे ये हशम जो हैं वो ये जिक्र कर रहे हैं कि सेक्रीफाइसेस करनी है, एंड वंस द सेक्रीफाइसेस आर डन, और वहाँ पे वो कहते हैं कि मैं फिर अपनी कौम इसराइल को वापस ले लूँगा। तो सेक्रीफाइसेस जो हैं टेक्स अस टू द प्योरिटी, इट्स प्योरिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। और इससे हम ये चीज़ भी ड्रॉ कर सकते हैं कि हाशिम की जो प्रेजेंस है इट्स कंटेंजेंट ऑन द प्योरिफिकेशन। वन नीड्स टू बी वेरी प्योर टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ हाशिम। दोनों रीडिंग्स जो हैं द पार्शा एंड द हफ्तारा, दे बोथ एम्फसाइज ऑन द होलीनेस एंड द वर्शिप। अगर हम प्रिसाइसली बात करें तो दोनों जो हफ्तारा है इट कवर्स द प्रीस्टली सर्विस एंड द कॉन्सिक्रेशन। Tetzaveh में we talk about the consecration of priests, whereas in the Haftarah Ezekiel we talk about the consecration of the altar in the temple. और ये दोनों चीज़ें अगेन अल से कि दोनों चीज़ें हाशिम की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करी हैं, दैट टू सब्जेक्ट टू द प्योरिफिकेशन ऑफ पीपल। द जो हफ्तारा है इट रिक्वायर्स
के होलीनेस हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और जो जो स्पिरिचुअल लाइट है दैट वी टॉक्ड अबाउट द मेनोरा, इट नीड्स टू बी कंटिन्यूसली देयर। स्पिरिचुअल लाइट वहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पर वंस ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड, तो वी टॉक अबाउट द हफ्तारा। हफ्तारा जो है वो आपको इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इवन इन एग्जाइल, इफ यू मेंटेन द स्पिरिचुअल लाइट, द होलीनेस, तो देर इज अ वेरी ब्राइट चांस ऑफ रेस्टोरेशन, और एग्जाइल के बाद भी आपको खुदावंद वापस ले सकते हैं। बाकी फर्दर डिटेल जो है हम असद भाई से सीखेंगे। ओवर टू यू भाई। यार ओवर टू ना भी देते, मुझे अभी बेगम साहबा ने कहा है वेरी गुड पादरी साहब, एंड आई वाज लिटरली वेरी मच एंजॉयिंग। मुझे अच्छा लग रहा था ना अपने अलावा भी कोई आवाज सुननी, तो आप जाने देते, इसको कोई मसला नहीं था। भाई नहीं बड़ी नहीं देर के असद बाद So- आए भाई, हो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर अबाउट द टेम्पल फ्रॉम यू, सो बनता बनता है। so, आप लोगों ने सुन तो लिया कि हमारे तौरा पोर्शन का जो है वो क्या नाम है, और खुदावंद ने उनको कहा कि तो उनको हुक्म देना। रेफरेंसेस भी आपने सुन लिए हैं। वैसे तो अगर आप देख इसको सर्च आउट करेंगे करंट ईयर के अंदर, तो आपको रेफरेंस डिफरेंट नजर आएगा। मे बी यू विल सी द रेफरेंस फ्रॉम द बुक ऑफ सैमुअल, लेकिन हम इसको जो है आज हम अपने इस पोर्शन को इज़ीकिएल के साथ या हिजकिएल के साथ ही लेकर चलेंगे। सो अब जरा प्लीज मेरे साथ थोड़ा से बने रहिएगा। बहुत सारी बातें जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और बहुत सारी बातें जो हैं आई होप कि वो आपको याद होंगी। नॉर्मली तो ये जो पोर्शन है ये हमारे टेंपल की जो स्टडीज हैं ये उसी से ताल्लुक रखता है, लेकिन हम कुछ बातें जो हैं वो सीखेंगे इस सारे को सीखने समझने के दौरान, जो कि हमें जब हम इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे तो वो हमें हेल्प आउट कर देंगे। सो आप लोगों को ये पता है कि जेरूशलम और टेंपल जो है इट वाज डिस्ट्रॉयड अराउंड 587 बीसी। सो 11 इयर्स प्रायर, यानी 597 या 597 बीसी में, जब अभी बाबलियों ने हमला नहीं किया था, यरूशलेम तबाह नहीं किया था, जो बगावत थी जो है ना वो उन्होंने क्रैश की, और जो यहोयाकीन था उसको विद ऑल द लीडिंग मैन, जो सारे उमरा थे, जो उनके करता धरता थे यरूशलेम के, वो सबको लेके जो है ना वो एग्जाइल में गया, और करीबन 10,000 के करीब जो है वो कैप्टिव्स थे, और इसके अंदर हुनरमंद लोग भी शामिल थे। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जी जी आ रही है भाई, आ रही अच्छा, बीच में आवाज आई, मैं कहा शायद किसी को है। आवाज ये नहीं आ रही। भाई एक माइक So- माइक म्यूट कर दे प्लीज। अच्छा, सो पीछे जो था वो सिवाय गरीब गुरबा के कोई नहीं बचा। सारे हुनरमंद कारीगर और जो अमीर लोग थे और अफसर लोग थे, या जो सारी मुल्की सियासत और उनसे रिलेटेड लोग थे, वो सारों को तो वो ले गया। और इन्हीं सारे जो एग्जाइल में था, इसी में जो हमारे जनाब हिजकियेल थे वो भी उन्हीं के दरमियान थे। अब ये जो असीर हुए लोग थे, इनकी जो बड़ी तादाद थी, वो नहर कवार के पास जो है ना उनकी सेटलमेंट थी, और उस शहर को तेल अवीव भी कहते थे, द बेबीलोनियन सिटी तेल अवीव। सो जब ये असीरी में चले गए तो करीबन 5 साल के बाद खुदावन जो है वो जनाब हिजकियेल पे आश्कार होते हैं, और उनको जो है ना उनको रोया ये देते हैं। सो जो बुक ऑफ इज़ीकियल है, या जनाब इज़ीकियल का जो सहीफा है, ये इसको आप समझे कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्रोफेसीज जो उन्होंने एक्जेलेक जो कम्युनिटी थी, जो असीर कम्युनिटी, असीरी में जो कम्युनिटी थी, उनके दरमियान जो है ना वो दी। और इनकी किताब में जो करीबन पहले 24 बाब हैं, वो जो ऑरेकल्स हैं, जो प्रोफेसीज हैं, वो सारी डिस्ट्रक्शन ऑफ यरूशलेम से जो है ना वो डील करती हैं। और 586-87 के अंदर जब बाबलियों ने यरूशलेम को तबाह कर दिया और मकदिस को जो है वो जला दिया, और उसके जलाने के बाद इस इवेंट के बाद जो जनाब हिजकियेल की जो प्रोफेसीज हैं वो फ्यूचर
जो उम्मीद थी और जो रिडेम्पशन थी उसकी तरफ जाती हैं। और ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं कि तालमुद जो है वो जनाब हिस्कियल की किताब के बारे में ये बयान करती है कि जनाब हिस्कियल जो हैं उनकी किताब का आगाज जो है वो तबाही से होता है, आगाज तबाही से होता है, लेकिन जो उनका एंड है वो उम्मीद और रिडेम्पशन या कॉन्सोलेशन के जो है ना पैगाम के साथ होता है। और जनाब इसके लिए प्रिडिक्ट करते हैं कि जो असीर लोग हैं वो वापस आएंगे और जो हाउस ऑफ जूडा है और हाउस ऑफ जोसेफ है वो उनके दरमियान जो है ना वो रिकंसिलिएशन हो जाएगी, और जो डेविडिक बादशाहत है, जो बुजुर्ग दाऊद के खानदान की बादशाहत है, वो दोबारा से कायम होगी और मकदस जो है वो रिबिल्ड होगा। इवन one of the most interesting topics discussed in the book of Ezekiel is the resurrection of the dead. सो हमारा जो हफ्तारा है उसके अंदर खुदावंद ताला जो है वो जनाब हिस्कियल को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जो असीरी में जो लोग गए हैं उनके उनके साथ उनको डिस्क्राइब करें जो है ना कि मकदस कैसा होगा। जैसा कि आपने सुना कि हमारे भाई ने ये बताया कि इस हफ्तारा के अंदर जो है ना मकदस के रेफरेंस से कुछ चीजें बताई गई हैं। ये जो मकदस का टोटल बाय चैप्टर अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो करीबन 8 के करीब चैप्टर हैं जिनमें ये सारी चीज इस बात को डिस्कस किया गया। हमारा हफ्तारा तो इतना बड़ा नहीं है लेकिन ओवरऑल 8 चैप्टर्स के करीब हैं जिसमें जो है ना जो इसको हम इज़ीकियल टेम्पल कहते हैं, जो इज़ीकियल का मकदस है उसको डिस्कस किया गया। और क्यों किया गया है? ताकि जो असीर कम्युनिटी है वो इसको सुन के तौबा कर सकें और अपने पुराने रवैयों पर और जो अबाउजदाद से हम करते आ रहे हैं उस पर शर्मिंदा हो सकें और जो है ना खुदावंद के बताए रास्ते पर चल सकें और पाकीज़गी इख्तियार कर सकें, जैसा कि आपने सुना है। और खुदावंद ताला जो है वो जनाब हिस्कियल को जो है वो ऑल्टर की मेजरमेंट देते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं और ये बिल्कुल आपको उसी तरह महसूस होगा अगर आप पारशा और हफ्तारा को पढ़ें तो आपको बिल्कुल ऐसे महसूस होगा जैसे एक दूसरे की कॉपीज हैं, ये कॉपी चल रही है। जैसे कि खुदावंद ताला ने रबीनु मोशे को जो है वो मकदस के बारे में इंस्ट्रक्शंस दी थी, ऐसे ही यहां पर भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। और सिर्फ ऑल्टर की इंस्ट्रक्शंस देने तक नहीं, खुदावंद ताला ने जनाब इज़ीकियल को जो प्योरिफिकेशन सेरेमनी है, जो उनकी पाकीज़गी का एक रस्म है और उसके बाद जो ऑल्टर की इनॉग्रेशन है उसके बारे भी जो है इंस्ट्रक्शंस दी और ये भी बताया है कि कौन जो है इसे करेगा। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि सदूक की जो नस्ल है उसके उनके जो बच्चे हैं वो इसको जो है वो डील करेंगे। और इसके बाद इसके अंदर जो है ना सिन ऑफरिंग्स, बर्न्ट ऑफरिंग्स, ये सारी चीजें जो है ना वो आपको मिलेंगी। सो जो हिस्कियल 43 चैप्टर है जो हमारा आज का हफ्तारा है, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा एक बड़ी नेचुरल चॉइस है हमारे पारशा तेजावे के लिए, क्योंकि दोनों जो हैं ये मॉडल हैं एक मतलब काहिनों की पाकीज़गी और सारी रस्म, जैसे कि खरूज 29 बाब में जो है वो डिस्क्राइब की गई है। और मजे की चीज ये है कि इन दोनों की जो वर्डिंग्स हैं वो भी करीबन सेम ही है। सो एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा खरूज 29 बाब उसकी 37वीं आयत और इसके साथ ही एक रेफरेंस पढ़िएगा हिस्कियल 43 बाब उसकी 26 आयत। तू 7 दिन तक कुर्बानगाह के लिए कफारा देना और उसे पाक करना, तो कुर्बानगाह निहायत पाक हो जाएगी और जो कुछ उससे छू जाएगा वो भी पाक ठहरेगा। हिस्कियल 43 बाब 26 आयत। 7 दिन तक वो मज़बा को कफारा देकर पाक को साफ करेंगे और उसको मखसूस करेंगे। आमीन जी। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि कितना नेचुरल है ये हफ्तारा का जो हिस्सा है वो हमारे तौरा के हिस्सा के साथ को ऑलमोस्ट वर्डिंग्स भी, मैसेज तो सेम है, ये ऑलमोस्ट लफ्ज भी उसी तरह के आपको जो है मिल जाते हैं। और इसके बाद जो है एक रेफरेंस प्लीज पढ़िए हिस्कियल 43 बाब उसकी 10वीं आयत। ए आदमजाद,
तू बनी इसराइल को ये घर दिखा ताकि वो अपनी बदकिरदारी से शर्मिंदा हो जाएं और इस नमूना को नापें। जनाब हिजकिय्याल के करीबन 25वें साल एग्जाइल में करीबन 14 साल हो गए मकदस और यरूशलेम को तबाह हुए। सो जनाब हिजकिय्याल को जो है ना वो फ्यूचर का जो मकदस है उसका विजन खुदावंद ताला जो है ना दिखाते हैं। खुदावंद ताला जो है वो उनको अरज़ इसराइल या सरजमीन इसराइल में लाते हैं और फिर उनको वो शहर दिखाते हैं। सो जनाब हिजकिय्याल जो हैं वो एक फरिश्ते को मतलब एक इंसान की सूरत में देखते हैं और उसके हाथ में जो है ना एक मापने का जो है ना वो आला होता है या गज होता है। इसको आप ऐसे कह लें जैसे हम गज से नापते हैं तो उसके हाथ में गज होता है। और अगर आप इस सारे को पढ़ेंगे तो आपको एक बड़ा एक्साइटिंग एक गाइडेड टूर जो है ना वो आपको महसूस होगा कि मुस्तकबिल का जो मकदस है यरूशलेम में वो कैसा होगा। जनाब हिजकिय्याल जो है वो उसकी दीवारें, पिलर्स, उसकी सीढ़ियाँ, दरवाजे, बिल्डिंग्स, उसके कोर्ट्स और पोर्चेज, कमरे, चेम्बर्स, मस्बा और उसकी सारी जो फर्निशिंग्स हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो देखते हैं। और जनाब हिजकिय्याल जो हैं वो ईस्ट गेट के ऊपर जो है वो खड़े होते हैं और वो वहाँ से देखते हैं कि खुदावंद का जो जलाल है वो वहाँ से आ रहा है। और अगर आप हिजकिय्याल 43 बाब उसकी दूसरी आयत में पढ़ेंगे तो आपको इसका जो है अंदाजा हो जाएगा। और जनाब हिजकिय्याल जो है वो खुद को जो है ना वो सजदा रेज होते हैं खुदावंद के जलाल के सामने और खुदावंद का जलाल जो है वो सारे मकदस को जो है ना वो भर देता है। और ये आपको यही जो वाकया है वो आपको ये याद होगा कि जब खरूज में रबीनु मोशे ने मस्कन को खड़ा किया था तो खुदावंद के जलाल ने उस मस्कन को जो है वो भर दिया था। तो खुदावंद ताला जो है वो जनाब हिजकिय्याल को ये कहते हैं कि आदमजाद, बल्कि इस रेफरेंस को प्लीज पढ़िएगा 43 बाब उसकी 7वीं आयत। और उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, ये मेरी तख्तगाह और मेरे पाँव की कुर्सी है जहां मैं बनी इसराइल के दरमियान अब तक रहूंगा और बनी इसराइल और उनके बादशाह फिर कभी मेरे मुकद्दस नाम को अपनी बदकारी और अपने बादशाहों की लाश से उनके मरने पर नापाक ना करेंगे। तो खुदावंद ताला जो है वो जनाब हिजकिय्याल को कहते हैं कि जो असीर लोग हैं उनसे इस मकदस का बयान कर, ताकि इसको सुन के वो शर्मिंदा हो कि उनके गुनाह जो हैं उसकी वजह से यहां तक नौबत आ गई कि खुदा का मकदस जो है जो हैकल सुलेमानी थी वो तबाह हो गई। और अगर इन लोगों में एक हलीम और पशेमान दिल पैदा होगा, ठीक है ना, तो जो है ना खुदावंद ताला इसी ग्लोरी को, इसी जलाल को दोबारा रिस्टोर करेंगे। और जनाब हिजकिय्याल को ये काम सौंपा गया कि उनको इस मकदस के बारे जो है ना इस मकदस की डिटेल्स जो हैं इनके बारे में बता दें, ताकि ये उनके दरमियान एक तौबा की एक फीलिंग को और तौबा के जज्बे को पैदा करे और पशेमानी को पैदा करे। और खुदावंद ताला ने जनाब हिजकिय्याल को ये कहा कि जब वो इसके डिजाइन को, इस घर को देखेंगे, इसके डिजाइन को देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, जो है ना इसके कवानीन के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में एक बड़ी मजेदार सी बात करते हैं। सो वो कहते हैं कि एक शहजादा था जिसको उसके मुल्क से निकाल दिया गया क्योंकि उसने कुछ ऐसे काम किए थे जो कि अप्रोप्रिएट नहीं थे, शहजादे होने के लायक नहीं थे। और उसको इसलिए निकाल दिया गया कि वो इंप्रूव हो। और उसके पीछे उसके बाप ने उसके लिए एक बहुत जो है ना मैग्निफिसेंट, एक बहुत अजीम शान एक महल तैयार किया। और उसने अपने जो है ना मैसेंजर्स को, जो है ना पैगंबरों को भेजा कि जाके उस शहजादे को इस जगह के बारे में बताएं जो उसके लिए तैयार की गई थी, ताकि वो जो है ना वो अपने आप को उन खतूत पे दुरुस्त कर सके। सो खुदावंद ताला ने भी बनी इसराइल के साथ जो है ना ऐसा ही किया। बनी इसराइल के गुनाह और खताओं की वजह से वो असीरी में गए, मकदस तबाह हो गया, शहर जल गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। इसके बावजूद भी
ये याद रखिएगा कि हिजकिय्याल का जो मकदस है वो उम्मीद को जो है ना पोर्ट्रे करता है, ताकि हम अपने आप को दुरुस्त करें और खुदावंद ताला ये मौका जो है ना वो जल्द अज जल्द जो है वो लेके आए, ताकि हमें इसके बारे और इस मकदस के बारे बातें याद रहें और हमें ये भी याद रहे कि किस वजह से जो है ना मकदस तबाह हुआ था, और ये भी कि हम क्या करेंगे कि दोबारा ये वक्त आएगा कि वो मकदस जो है जो है ना वो खड़ा होगा। तो एक बड़ी मजेदार बात इसके बारे में की जाती है मिद्राश तनखुमा में कि जनाब हिजकिय्याल जब मकदस की डायमेंशंस, उसके कानून, उसकी सर्विस, उसकी सारी चीजों के बारे में जब पॉइंट आउट करते हैं ना, तो मिद्राश एक्चुअली ये बताने की कोशिश करती है कि खुदावंद ताला इसको ऐसे ही कहते हैं कि अगर तुम इसको पढ़ोगे, इस पे गौर करोगे, इसको सोचोगे, तो मैं इसे ऐसे ही तसव्वुर करूंगा जैसे कि तुमने इसे बनाया है। और ये कितनी बड़ी बात है कि जब आप मकदस को पढ़ते हैं, जब आप मकदस के बारे जानते हैं, तो ये माना जाता है कि खुदावंद ये तसव्वुर करते हैं कि जैसे तुमने इसे बनाया। ये एक मतलब एक पॉइंट है इस बात के लिए कि अगर आप ये सोचेंगे यार हमें मकदस पढ़ना क्यों जरूरी है, तो हमें मकदस पढ़ना इसीलिए जरूरी है। बहुत सारी बातें हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन हम मकदस को जाने बगैर नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जनाब हिजकिय्याल का जो डिटेल ये जो विजन है, जो उनकी रोया है मकदस के बारे में, तकरीबन 8 अबवाब पर मुहित है। खुदावंद ये चाहते थे कि जो लोग असीरी में गए हैं वो इसके कवानीन को पढ़ें और इसको देखने, इस रोया को देखने जानने के बाद, मकदस को जानने के बाद वो तौबा करें, और तौबा तो करें, और यही मकदस की जो रोया है वो इनको इंकरेजमेंट देगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब बनी इस्राएल के असीर वापस यरूशलेम आए और उन्होंने मकदस को तामीर करना शुरू किया, जिसको हम सेकंड टेंपल कहते हैं, वो मकदस जो था वो उन्होंने उसकी कुछ चीजें जो हैं वो हिजकिय्याल के मकदस से इनकॉर्पोरेट की उन्होंने, लेकिन जो असीरी से जो लोग वापस आए थे उन्होंने जो है ना अकॉर्डिंगली जो हिजकिय्याल का विजन था उसके जो डिजाइन था उसके ऊपर उसको एग्जैक्ट बिल्ट नहीं किया। राशि इसके ऊपर रवि राशि जो है वो इसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जो लोग थे ना, दे वर नॉट श्योर कि क्या वो जो है जनाब इज़ीकियल का जो या हिजकिय्याल का जो ब्लूप्रिंट है उसको फॉलो करें। जो उस दौर के नबी थे वो ये जानते थे कि ये जो सेकंड टेंपल है ये मिसियानिक एरा का मकदस नहीं है जिसका बयान जनाब हिजकिय्याल कर रहे हैं। आई विल रिपीट इट अगेन। उस दौर के जो नबी थे, जो नेक लोग थे, जो सदीक लोग थे, वो ये जानते थे कि ये मकदस जो है ये मिसियानिक एरा का मकदस नहीं है जिसको जनाब हिजकिय्याल डिस्क्राइब कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली उनको ये भी पता था कि ये वाला मकदस भी जो है ना इट वुड नॉट लास्ट फॉर एवर, ये भी जो है ना ताहयात कायम नहीं रहेगा। इसीलिए उन्होंने जो एक्सिलिक कम्युनिटी जो रिटर्न आई थी बाबल से, उन्होंने उनको एडवाइस किया था कि इस मकदस का जो मॉडल है वो हिजकिय्याल के मकदस की बजाय जो है ना जनाब हिजकिय्याल का जो प्लान्स थे उसकी बजाय पहले मकदस के प्लान्स के ऊपर रखें। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो जनाब हिजकिय्याल का मकदस है वो अभी मुस्तकबिल में बनेगा। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि क्यों उन्होंने ये डिसाइड किया कि सेकंड टेंपल जो है वो वेरी एग्जैक्टली जनाब हिजकिय्याल के मॉडल पे नहीं बन सकता, क्योंकि जनाब हिजकिय्याल के मॉडल के अंदर अगर आप उसको पढ़ें तो आपको ये पता लगेगा
कि वो तब तक नहीं हो सकता जब तक मशियाख जो हैं वो आ नहीं जाते। सो जनाब हिस्कियल की नबूवत के मुताबिक जो मशियाख हैं वो ही विल बी द रूलर ऑफ जेरूशलम, और वो वहां पर जब मकदिस बिल्ट होगा तो वहां पर वो प्रेजेंट होंगे। हिस्कियल अगर आप 46 बाब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो ये बयान करता है कि जो फरमा रवा है या बादशाह जो हैं या जो मशियाख हैं, जिसको हम ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, वो जो है ना ईस्ट फेसिंग गेट से एंटर होंगे, जहां पर मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन वो वहां से एंटर होंगे। उसके बाद जो सारा जो सर्विस का प्रोसेस है ईदों का, और जो मुअद्दीन है और शबात है या नया चांद है, सो वो सारी सर्विसेज जो है ना वो ईस्ट फेसिंग गेट से वो एंटर होंगे और वो ये सारी चीजें परफॉर्म करेंगे। अब जब ये सारी चीजें परफॉर्म होगी तो इसको परफॉर्म करने के लिए जो कैरेक्टर है वो है मशियाख का। अब चूंकि वो ये अंडरस्टैंड कर रहे थे कि ये जो मकदिस जो जब सेकंड टेंपल बनेगा, यानी जो सेकंड टेंपल है, चूंकि ये मसीहानिक एरा का टेंपल नहीं है, सो मे बी इट वोंट लास्ट फॉर एवर। इसीलिए उन्होंने जनाब हिस्कियल का जो प्लान्स थे, जो ब्लूप्रिंट्स थे, वो फुली इनकॉर्पोरेट करके उस डिजाइन के ऊपर उस मकदिस को बिल्ड नहीं किया। उन्होंने पहले मकदिस का डिजाइन मोस्टली वो लिया। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने याद रखना है। सो एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, हिस्कियल 43 बाब उसकी 12वीं आयत। इस घर का कानून ये है कि इसकी तमाम सरहदें पहाड़ की चोटी पर और इसके गिरदा गिर्द निहायत मुकद्दस होंगी। देख, यही इस घर का कानून है। अच्छा, एक चीज आपने इसमें नोट की होगी कि इसमें 2 दफा ये चीज दोहराई गई है कि इस घर का कानून है। इसके ऊपर हम अभी आते हैं। सो हिस्कियल 43 बाब उसकी 12वीं आयत जो है ना, इसमें आपको पता लगेगा कि जो है ना जनाब हिस्कियल जो है ना वो एक आदमजाद को देखते हैं जिसके हाथ में जो है ना मापने का गाज है, और जो पूरा जो टेंपल माउंट है वो उसको कंसिडर कर रहा है मोस्ट होली। अच्छा, जो टर्म है मोस्ट होली, इट्स काइंड ऑफ अ टेक्निकल टर्म जो कि रेफर करती है ऐसे एरिया को जो रिक्वायर करता है रिचुअल प्योरिटी, या ऐसा एरिया जिसके अंदर जो काहिन हैं वो जाके खाते हैं या कुर्बानियां चढ़ाई जाती हैं। और इस पे मुझे एक बाजी की बात याद आ गई, जब गालिबन बाजी वहां टूर पे थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बाजी खुद अपने मुंह से ज्यादा बेहतर बता सकती हैं, जहां पे जाकर उन्होंने कहा था कि इससे आगे मैं तो नहीं जाऊंगा, अगर आप लोग जाना चाहें तो जाना जा सकते हैं, क्योंकि इससे आगे जो है वो टेंपल का कोर्स शुरू हो गया। अगर मैं गलत नहीं हूं या मुझे सही याद पड़ता है तो ये वाली बात प्लीज बाजी आप मार्क कर लीजिएगा और ये जरूर अपने मुंह से बताइएगा, वो ज्यादा बेहतर या ज्यादा मजा आएगा। सो बहरहाल जो मोस्ट होली है ये ऐसा एरिया है जो रिचुअल प्योरिटी रिक्वायर करता है, जहां पर कुर्बानियां खाई जाती हैं या अदा की जाती हैं। सो सारी कुर्बानियां जो हैं ये मैं आज खुद स्लो जा रहा हूं ताकि आपको ये बातें याद रहें। सारी कुर्बानियां जो हैं वो पाक हैं, लेकिन तौरा आपको ये बताती है कि 3 तरह की कुर्बानियां हैं जिनको मोस्ट होली कहा गया। 3 कुर्बानियां हैं जिनको मोस्ट होली कहा गया, और वो है खता की कुर्बानी, जुर्म की कुर्बानी और नजर की कुर्बानी। और नॉर्मली जिस लफ्ज को हम मोस्ट होली ट्रांसलेट करते हैं ना, मोस्ट होली ट्रांसलेट किया जाता है, अगर आप अंग्रेजी में देखेंगे तो आपको ऐसे पता लगेगा, वो लफ्ज है कुदेश कुदशीन, या जिसको आप वेरी एग्जैक्ट अगर ट्रांसलेट करना चाहे तो होली ऑफ होलीज या मोस्ट होली। सो ये क्या बात है कि किसी चीज को आप मोस्ट होली कहें या होली ऑफ होलीज कहें। सो तौरा जो है वो बहुत सारी चीजों को, मिशकान से जो रिलेटेड चीजें थी उनको होली ऑफ होलीज की कैटेगरी में डालती है। मसलन
जो बर्ंट ऑफरिंग का ऑल्टर था, मजबा जो था कुर्बानी का, वो बखूर का जो मजबा था वो, उससे जो मुतलका उनके बर्तन थे और जो उनकी चीजें थी वो, बखूर जो था वो, नजर की जो कुर्बानी थी वो, खता की कुर्बानी थी वो भी इसी में है, जुर्म की कुर्बानी जो थी वो भी इसी में है। ऐसी चीजें जो खैरम वाव, जो वाव खैरम वाव, खैरम खैरम सुन ले, खैरम क्या होता है? ये ऐसा वाव है जो आप इर्रिवोकेबल होता है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी चीज की जो डेडिकेशन है वो खुदावंद के लिए ऐसी है। आपने अगर नए अहद में सुना होगा, कुछ लोगों ने लानत की कसम खा के कहा, बहुत सारी मुकद्दस चीजों को जो है वो लानती चीजें कहा जाता था। और हम जिस तरह से हम लानत को इंटरप्रेट करते हैं अपने कल्चर में, अपनी जबान में, ये उस तरह से नहीं है। क्योंकि अगर कोई इंसान उनसे छू जाता था तो वो उसके ऊपर मुसीबत ले आती थी। तो ये वो वाव था जो ऐसी ऐसी वो चीजें जो इस वाव के अंदर आती थीं उनको मोस्ट होली कहा जाता था। और ये जो है, इसको बाइबली मानों में आप इस तरह से समझ लें कि ये अकर्स्ड थिंग्स थी, लानती चीजें थी। और ये वो प्रॉपर्टी या चीजें थी जो खुदावन ताला के लिए टोटली सेट असाइड कर दी जाती थी। और ये इनको किसी भी इस्तेमाल में, जाती इस्तेमाल में लाना जो है, बल्कि इनकी जो है इनको रिडीम करना भी मना था, फॉरबिडन था। तो ये वो चीजें थी। मसलन अब नजर की कुर्बानी जो है या खता की कुर्बानी जो है या जुर्म की कुर्बानी जो है, उसका कोई हिस्सा जो है उसका जो है ना, उसको रिडीम करके कोई काहिन घर नहीं लेके जा सकता था। वो इस खैरम वाव के अंडर आती थी। सो जितनी चीजें भी इस वाव के अंडर आती थी वो सारी की सारी जो है वो मोस्ट होली या होली ऑफ होलीज जो है, जिस तरह भी आप इसको कह लें अंग्रेजी जबान में, ये उसमें फॉल करती थी। अच्छा, और मजे की बात यह है कि जो मोस्ट होली चीजें थी वो विद इन द कन्फाइंस ऑफ टैबरनेकल या मस्कन के अंदर इस्तेमाल हो सकती थी। आप उनको लेके बाहर नहीं जा सकते थे। नजर की कुर्बानी है, खता की कुर्बानी है, जुर्म की कुर्बानी है, वो सिर्फ मकदिस के अंदर ही खाई जाती थी और सिर्फ काहिन उसे खाते थे। और स्पेसिफिकली है कि मर्द ही मर्द उनको खाएं और काहिन खाएंगे, और उसी पैरामीटर अंदर खाएंगे जो खुदावंद ने उनको बताया है। यानी confines of the tabernacle or the temple. और ये चीजें जो हैं ये काहिनों को ये भी बताती होती थी कि अगर कोई लेफ्ट ओवर है ना, लेफ्ट ओवर जो थे वो जला दिए जाते थे। उनको लेके वो घर नहीं चले जाते थे पैक करा के कि यार इनको जो है ना डब्बे में पैक कर दो तो मैं ले जाऊंगा, घर कोई खा लेगा। नोप, ये नहीं हो सकता था। ये वो चीजें थी जिनको होली ऑफ होलीज या मोस्ट होली जो है ना चीजें कहा गया। और इसी तरह जो मस्कन का जो फर्निशिंग्स थी या मस्कन की जो चीजें थी या मकदिस की जो चीजें थी वो वहां से बाहर नहीं लेके जाया जा सकती थी। सो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि मोस्ट होली चीजें जो हैं या होली ऑफ होलीज जो हैं या मोस्ट होली चीजें जो हैं वो क्या होती थी। अब चूंकि इस आयत के अंदर 2 दफा ये बात दोहराई गई है कि ये इस घर का कानून है या दिस इज द तौरा ऑफ द हाउस, एक ही आयत में 2 दफा दोहराई गई है। सो रोकेच ये कहते हैं कि ये इस बात का हिंट है कि 2 घर हैं, 2 मकदस हैं, एक जमीन पर और एक आसमान पर, और दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। और इससे आप ये मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि खुदावन ताला ने असीरों की कम्युनिटी को कितनी बड़ी उम्मीद दी थी, कितना बड़ा रिडेम्पशन का वादा दिया था कि 2 मकदस जो हैं एक जमीन पे एक आसमान पे और दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं।
और अगर तुम इसको पढ़ोगे, अगर तुम इसके बारे में जानोगे और अपना दिल मेरी राहों पे लगाओगे, तो मैं तुम्हारे दरमियान सकूनत करूंगा। सो यू कैन पॉसिबली इमेजिन। सो एक वर्ष पढ़िएगा, हिस्केल 43 बाब उसकी 13वीं आयत। और हाथ के नाप से मजबा के ये नाप हैं, और इस हाथ की लंबाई 1 हाथ 4 उंगल है, पाया 1 हाथ का होगा और चौड़ाई 1 हाथ, और उसके गिरदा गिर्द बालश्त भर चौड़ा हाशिया, और मजबा का पाया यही है। अच्छा, एक तस्वीर है जो कि मैंने जो है ना ग्रुप में लगाई है। अगर आप लोग उसको फॉर अ मोमेंट देख लें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर मैं आपको ये ऐसे बताऊंगा कि बहुत अच्छे, ये सामने भी आ गई है हमारे, तो अगर मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा तो ये बताना वैसे भी मुश्किल लगता है, और मेरा ख्याल है ये इसको मैं समझा भी नहीं पाऊंगा। तो आप इस तस्वीर को देखें और इमेजिन करें। मैं आपको ये बताता हूं कि मेजरमेंट्स आपके सामने, इसका टॉप व्यू और जो इसका साइड व्यू है वो दोनों आप देख सकते हैं। सो 18 क्यूबिट जो है, क्यूबिट सबसे पहले तो क्यूबिट समझ लें कि क्यूबिट क्या होता है। क्यूबिट जो है ना, ये आपकी जो मिडल फिंगर है उसकी टिप से लेके जो आपकी एल्बो है, जिसको आप हाथ कहते हैं, ये एक नॉर्मल टर्म है जो हम यूज करते हैं, या एक हाथ करीबन होता है 1.5 फुट का। ये वो हिसाब है जो हम जनरली जो है ना बड़ा रफ सा हिसाब करते हैं। बेसिकली इट्स अराउंड 18 इंचेस या 44 सेंटीमीटर्स। लेट मी रिपीट इट अगेन, क्यूबिट इज अराउंड 18 इंचेस और 44 सेंटीमीटर्स। एक लॉन्ग क्यूबिट भी होता है जो कि 21 इंच का होता है और करीबन 52 सेंटीमीटर्स का होता है। सो मजबा का जो डायमेंशंस हैं वो आपके सामने है। क्यूबिट मैंने आपको बता दिया है, अगर आप इसको देखेंगे आपको आप इसको एक विर्चुअली इमेजिन कर सकते हैं। ये वो चीजें हैं, मैंने पिछली दफा भी हफ्तारा को डिस्क्राइब करते हुए ये कहा था कि वो चीजें हैं जो कि हम इलिस्ट्रेशंस के साथ अपने जब हम टेम्पल के बारे जानना शुरू करेंगे तो हम ये उनमें चीजें सीखेंगे, क्योंकि इनको बगैर विजुअल एड्स के बताना थोड़ा बल्कि काफी मुश्किल है। फिर भी एक छोटी सी अटेम्प्ट जरूर है कि आप इसको देखें। क्यूबिट मैंने आपको बता दिया ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि मजबा की जो डायमेंशंस थी वो कैसी हों। एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी मजेदार चीज है जिसके ऊपर हमारे गौरी साहब ने वीडियो भी बनाई है, दैट इज एरियल। प्लीज 15वीं आयत पढ़िएगा जरा। और ऊपर का मजबा 4 हाथ का होगा, और मजबा के ऊपर 4 सींग होंगे। ऊपर का मजबा 4 हाथ का होगा और 4 सींग होंगे। सो जो जनाब हिस्कियल हैं वो इस मजबा को जहां पर कुर्बानी जलाई जाएगी उसको एरियल कह के रेफर करते हैं। हाँ, एरियल इब्रानी में कहा गया है। एरियल आपको पता ही है, एरी मींस शेर और एल खुदा, यानी खुदा का शेर, मतलब द लायन ऑफ गॉड। और एक बड़ी इसकी एक एक्सप्लेनेशन है, और नॉर्मली हम हमारे अंदर एक बच्चा होता है ना, वो इन बातों को पसंद करता, मेरे लिए तो बड़ी खूबसूरत है। वो ये कहते हैं, मतलब इट्स अ वेरी फैंसीफुल एक्सप्लेनेशन। वो कहते हैं कि जो मजबा के ऊपर आग थी, वो जब कुर्बानियों को, जैसे हम ये कहते हैं ना कि आग उसको निगल गई, तो वो कहते हैं कि समटाइम्स इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ लायन, जिससे वो ये जो है ना अज्यूम करते थे कि ये कुर्बानी जो है ना ये कबूल हो गई। और वो मतलब वो जो आग की जो अपीयरेंस थी वो शेर की तरह होती थी। दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड हा एरियल द लायन ऑफ गॉड। और जनाब ये साया जो है ये यही जो पोएटिक, इट्स अ पोएटिक एक्सप्रेशन, ये यरूशलेम के लिए भी जो है ना इस्तेमाल करते हैं। सो अगर आप गौरी साहब की वो वीडियो देखेंगे तो आपको इसके ऊपर ज्यादा तफसील से, ज्यादा बेहतर तरीके से जो है ना चीजें पता लग जाएंगी। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, 18वीं आयत प्लीज पढ़िएगा।
हम चूंकि 43 बाब में हैं, 18वीं आयत पढ़िएगा। और उसने मुझसे कहा, आए आदमजाद, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मज़बा के ये एहकाम उस रोज जारी होंगे जब वो उसे बनाएंगे, ताकि उस पर सोखनी कुर्बानी चढ़ाएं और उस पर लहू छिड़कें। अच्छा, हमारा जो तौरा पोर्शन है, जैसे कि हमारे भाई ने जिस आगाज किया था, उसमें खुदावंद ताला जो है वो रबीनु मोशे को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो मज़बा है और जो सर्विस है, जो काहिन है, वो इनकी इनॉग्रेशन कैसे होगी। इनको पहले पाक किया जाएगा और ये सारा जो है ना ये सिलसिला किस तरह से होगा। अगर आप खरूज 29वां बाब पढ़ेंगे तो आपको ये सारी डिटेल जो है उस सेरेमनी की जो है वो वहां पर मिल जाएगी। सो जिस तरह से ये जो मस्कन की या खैमा इज्तमा की जो आगाज में ये सेरेमनी थी, जो रस्म थी, इसको इनिशिएशन सेरेमनी कह लें आप, जो मस्कन की थी, उसी तरह जो हैकल सुलेमानी थी या जो पहला मकदस था उसकी भी ऐसी ही रस्म थी। और इंटरेस्टिंगली जो दूसरा मकदस था उसकी भी ऐसी ही एक रस्म थी कि उसको इनिशिएट कैसे करना है। और फिर जब इन तीनों की ये सेरेमनी, जो इनिशिएशन सेरेमनी है या जिसके आगाज की जो रस्म है वो है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि जो मिसियानिक मकदस होगा उसकी ना हो। और एक बड़ी मजे की चीज है कि जनाब हिजकियल जो सारे रिचुअल को बयान करते हैं, जो रिचुअल ऑफ प्योरिफिकेशन है उसको पाक करने के लिए, वो आपको तौरा पोर्शन में कमोबेश सिमिलर मिलेगा। वहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कुर्बानियां भी उसके रेफरेंस में सिमिलर मिलेंगी। और फिर जो काहिन है वो जो है ना वो उसका खून जो है वो मज़बा के सींगों पर लगाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो जनाब हिजकियल की सेरेमनी है, मैं इसकी डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा। इसकी डिटेल जो है वो फिर मैं यही कहूंगा कि मकदस को पढ़ते वक्त हम जब पढ़ेंगे तो हम इसको बड़े ज्यादा अच्छे और खूबसूरत अंदाज में पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आप इन सारी डिटेल्स को देखेंगे तो आपको इनमें स्लाइटली जो है ना एक फर्क नजर आएगा। वो फर्क क्यों नजर आएगा? क्योंकि जनाब हिजकियल जो हैं वो मिसियानिक मकदस की बात कर रहे हैं, एक फ्यूचर आइडियलाइज्ड टेंपल की बात कर रहे हैं। जब वो ये बात कर रहे हैं तो उसमें एक रिन्यूड होलीनेस की बात हो रही है। और जनाब हिजकियल के मकदस के अंदर इट्स बेसिकली अ स्ट्रिक्टर सेपरेशन फ्रॉम इम्प्योरिटी, जो कि सेकंड टेंपल में ऐसा नहीं था। जनाब हिजकियल जब मकदस की बात कर रहे हैं तो उस वक्त नेशनल रेस्टोरेशन की बात हो रही है। सो मैं उसकी मतलब इन डेप्थ डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो जनाब हिजकियल के मकदस की प्योरिफिकेशन है वो आपको मस्कन के साथ सिमिलर नजर आएगी। कुछ फर्क आपको जो है ना मकदस के साथ नजर आएंगे, और वो इसलिए थे कि उस विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो एक तो कौम की गिरावट स्टार्ट हो गई। और जब जनाब हिजकियल जिस मकदस की बात कर रहे हैं वो मकदस इज अ वेरी आइडियलाइज्ड मकदस, और उसके ऊपर हम ये जानते हैं कि जो पूरी कौम है वो रिस्टोर्ड फॉर्म में है। और रिस्टोर्ड फॉर्म के अलावा जो उनका जो इम्प्योरिटीज या जो है ना नापाकी से जो उनकी दूरी है वो काफी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि इस मकदस में मशियाख मौजूद है, तो अगर आप इनको दोनों रेफरेंसेस को पढ़ेंगे तो आपको तौरा के साथ जो हमारा तौरा पोर्शन है और जो हमारा हफ्तारा का पोर्शन है उसके अंदर आपको सिमिलैरिटीज नजर आएंगी। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है जनाब हिजकियल बयान करते हैं, और वो है 19वीं आयत। प्लीज जरा पढ़िएगा। और तू लावी काहिनों को जो सदूक की नस्ल से है, जो मेरी खिदमत के लिए मेरे हजूर आते हैं,
खता की कुर्बानी के लिए बछड़ा देना खुदावंद खुदा फरमाता है। अच्छा, सदूक की नस्ल से हैं। सो जो मिसियानिक मकदस है, या जिसको हम हिजकियल के मकदस से रेफर करते हैं, सो जनाब हिजकियल का जो मकदस है, सिर्फ वही काहिन जो सदूक की नस्ल से हैं, वो मोस्ट होली हम सीख चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे अब दोबारा इसको दोहराने की जरूरत है। सो वो कुर्बानियां जो मोस्ट होली की कैटेगरी में है, वो सदूक की नस्ल के लोग जो हैं वो ही उनको डील करेंगे। जनाब सदूक जो थे वो जो है सरदार काहिन थे अबियातर काहिन के बाद बुजुर्ग दाऊद के दिनों। और ये वो थे जो हैकल सुलेमानी के पहले कोहन गदोल थे। इंपॉर्टेंट चीज टू नोट। और जनाब हिजकियल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसके मुताबिक कि जब पूरा इसराइल, हत्ता के अफसोस की बात यह है कि हत्ता के लावी और काहिन भी जब बुत परस्ती और गिरावट का शिकार हो गए, सिर्फ सदूक की जो फैमिली थी, जनाब सदूक का जो खानदान था, वो खुदावंद के साथ वफादार रहे। और इसका रिवॉर्ड ये था कि खुदावंद ने ये कहा कि वही जो है मेरे मकदस की सारी जो है ना उसका चार्ज रखेंगे। और जब सारी कौम जो है वो गुमराह हो गई, तो इन्होंने जो है ना इन्होंने खुदावंद के साथ वफादारी कायम रखी। 44 बाब उसकी 15वीं आयत पढ़िएगा जरा। 44:15। लेकिन लावी काहिन यानी बनी सदूक जो मेरे मकदस की हिफाजत करते थे, जब बनी इसराइल मुझसे गुमराह हो गए, मेरी खिदमत के लिए मेरे नजदीक आएंगे और मेरे हजूर खड़े रहेंगे। तो देखें खुदावंद ताला के मुंह मुबारक के ये अल्फाज हैं, और यहीं से आप इस चीज का अंदाजा लगा लें कि क्यों जो है ना सदूक काहिनों को जो है ना ये जो है ना शरफ बख्शा गया। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिसमें मैं फिर कभी हम बात करेंगे, अभी नहीं, कि जो फर्स्ट सेंचुरी में सदूकी थे, उन्होंने सदूकी नाम इख्तियार क्यों किया था। सो आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा हिंट जरूर है उनके नाम में कि क्या वजह थी कि उन्होंने जो है ना ये टाइटल इख्तियार किया था सदूकी होने का। सो खुदावंद ताला, कमिंग बैक टू द पॉइंट, खुदावंद ताला जो है वो जो सदूकी नहीं है, वो काहिन भी जो सदूकी नहीं है, उनको जो है ना जो हाई प्रीस्टहुड है और जो मोस्ट होली सैक्रिफाइसेस हैं, उनसे खुदावंद ताला ने उन्हें मना कर दिया है। वो सिर्फ सदूकी करेंगे। हाँ, जो बाकी लिविटिकल ड्यूटीज हैं, मसलन गेट कीपिंग है और बहुत सारी ड्यूटीज हैं। मकदिस में सिर्फ यही काम नहीं थे, मकदिस के बहुत काम थे। मकदिस एक बहुत बड़ा मजमून है। ये हमें शायद सुनने में बहुत छोटा सा लगता है, या मतलब हम यार मकदिस है क्या होगा, लेकिन बिलीव यू मी, हमने इसका थोड़ा सा मजा लिया है। और ये इतना बड़ा मजमून है कि आपको सालों के साल लग जाएंगे, और येट आपको ये पता लगेगा कि अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मालूम नहीं है इसके बारे में। और मैं अगर आप इसको एग्जैजरेशन ना समझें, तो मैं अगर आपको ये कहूं कि एक एक ईंट का हिसाब करके उन्होंने मकदस में लगाई थी, तो ये भी शायद गलत नहीं है। कोई भी चीज मकदस के अंदर ऐसे ही नहीं थी कि लगा दी बस। बहुत बहुत माइनर डिटेल्स हैं, एंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो बाकियों को खुदावंद ने यह मना नहीं किया कि वो अपनी लिविटिकल ड्यूटीज दें, लेकिन जो मोस्ट होली चीजें हैं, जो मकदस की जो लीडरशिप है, वो सदूकियों के पास रहेगी। खुदावंद ताला ने उनको मुकर्रर किया था कि वो मकदस का चार्ज लें। तो बाकी जो काहिन थे, बाकी जो लावी थे,
वो स्लॉटरिंग में जो है ना वो शामिल हो सकते थे, बाकी ड्यूटीज में जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन खुदावंद ताला ने जो है ना इस के वो खून जाके मज़बा पे लगाएं, इसे उन्हें मना कर दिया था। वो लोगों को बता सकते थे, लोगों को मिनिस्टर कर सकते थे, लोगों को बातें समझा सकते थे, लेकिन आप इसको ऐसे ही समझ लें, ऑन अ वेरी सैड नोट दे वर एक्चुअली डिमोटेड। खुदावंद ताला ने उन्हें उनके जो है ना जो उनका मकाम था उसे डिमोट कर दिया था, और ये सारा जो ऑनर था, ये जो एजाज था, ये सदूकी काहिनों को चला गया था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग और चीज हम जानने की कोशिश करते हैं। 24वीं आयत जरा प्लीज पढ़िएगा। 24वीं आयत। और 43 बाब उसकी 24वीं। तू उनको खुदावंद के हजूर लाना, और काहिन उन पर नमक छिड़कें और उनको सोख्तनी कुर्बानी के लिए खुदावंद के हजूर चढ़ाएं। जी। मकदिस के अंदर जो काहिन थे वो पायल ऑफ सॉल्ट जो है ना, मतलब नमक की जो है ना वो ढेरी लगा के रखते थे, क्योंकि तौरा ये कमांड करती है। अगर आप अहबार उसका दूसरा बाब उसकी 13वीं आयत पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि खुदावंद ताला ने ये हुक्म दिया था कि अपनी सारी कुर्बानियों के साथ ना तुम उस नमक लगाना। इसलिए मकदिस के अंदर इसका नमक की ढेरी हुआ करती थी। एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर नमक जो है बेसिकली एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता था। वो नमक को प्रिजर्वेटिव समझते थे। इससे पहले कि मतलब दुनिया में रेफ्रिजरेशन या जो केमिकल एडिटिव्स हैं या दूसरे जो केमिकल्स हैं वो इंट्रोड्यूस होते, जो एंशियनरीज थे वो गोश्त को प्रिजर्व करने के लिए उस पे नमक लगाया करते थे। इन अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। इसीलिए अगर आप अहबार दूसरा बाब पढ़ेंगे तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नजर आएगी कि देयर आर कपल ऑफ कमांडमेंट्स, और कपल ऑफ कमांडमेंट्स क्या हैं कि कुर्बानी के साथ जो है वो नमक लगेगा और खमीर नहीं चढ़ेगा। लेट मी रिपीट इट अगेन कि कुर्बानी के साथ नमक लगेगा और खमीर नहीं चढ़ेगा। और मजे की बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों चीजें जो है करप्शन को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि खमीर इटसेल्फ करप्शन को सिंबलाइज करता है और नमक जो है वो करप्शन से रोकता है। सो इन अ वेरी सिंपलर मैनर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो मकदिस की कुर्बानियां थी वो इम्पेरिशेबल स्टेट में ऐसी हालत में रखी जाएंगी कि वो खराब ना हो। नमक जो है ये तो हमने सुन लिया कि नमक एज अ प्रिजर्वेटिव एंशिएंट वर्ल्ड में समझा जाता था, और जो कि है भी इवन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। लेकिन नमक की एक और भी बड़ी जो है ना एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है, और वो ये है कि नमक जो है वो परमानेंस या दवाम जो है या कायम होना उसको जाहिर करता है। इसीलिए नमक का अहद कहा जाता था। ये भी अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि, बल्कि हम इसके रेफरेंसेस देखेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि जो नमक का अहद था उसको दायमी अहद या पक्का अहद समझा जाता था। दो रेफरेंसेस हैं, जरा प्लीज पढ़िएगा। एक है गिनती 18वां बाब उसकी 19वीं आयत। जितनी मुकद्दस चीजें बनी इसराइल उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराने, उन सबों को मैंने तुझे और तेरे बेटे बेटियों को हमेशा के हक के तौर पर दिया। ये खुदावंद के हजूर तेरे और तेरी नस्ल के लिए नमक का दायमी अहद है। नमक का दायमी अहद है। दूसरा तवारीख 13वां बाब उसकी 5वीं आयत। क्या तुमको मालूम नहीं कि खुदावंद इसराइल के खुदा ने इसराइल की सल्तनत दाऊद ही को और उसके बेटों को नमक के अहद से हमेशा के लिए दी है। अच्छा, अब आपके सामने क्लियर पिक्चर आएगी।
खुदावंद ताला ने जनाब हिजकियल को मकदस दिखाया। मकदस को मिसियानिक मकदस कहा जाता है, यानी मशाख वहां मौजूद होंगे। और उसके साथ खुदावंद ताला ने नमक का अहद भी बांधा है, जो कि कुर्बानियों से के ताल्लुक से आपको ये पता लग गया कि वो नमक का दायमी अहद है। और दूसरे तवारीख के रेफरेंस से आपको ये पता लग गया कि जो ये सल्तनत है, ये खुदावंद ताला ने नमक के अहद यानी दायमी अहद से जो है ना दाऊद के खानदान को दे दी है। दैट इज वाई जो जनाब हिजकियल का मकदस है, इट इज कंसिडर्ड एज द मिसियानिक मकदस। ये तब बिल्ड होगा जब मशियाख आएंगे, जब मशियाख मौजूद होंगे, जो कि इबादत का हिस्सा होंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो सारी चीजों को लीड करेंगे और अवाम उनके पीछे होगी, और ये मकदस तब बिल्ट होगा। दैट इज वाई द टेम्पल ऑफ इज़ीकियल इज रेफर्ड टू एज अ मिसियानिक मकदस। होपफुली यू गॉट द पॉइंट कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सो एक लास्ट रेफरेंस पढ़िएगा, हिजकियल 43वां बाब उसकी 27वीं आयत। और जब ये दिन पूरे होंगे तो यूं होगा कि 8वें दिन और आइंदा काहिन तुम्हारी सोखनी कुर्बानियों को और तुम्हारी सलामती की कुर्बानियों को मज़बा पर गुजरानेंगे और मैं तुमको कबूल करूंगा, खुदावंद खुदा फरमाता है। तो बाकी चीजों में इस बात में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि खुदावंद फरमाते हैं कि मैं जो है ना तुमको कबूल करूंगा। जब ये सारी पाकीज़गी अचीव हो जाएगी, जब ये सारे काम खुदावंद की मंशा के मुताबिक हो जाएंगे, जब मकदस का सारा रिचुअल और सारा सिस्टम रीइंस्टेट हो जाएगा, और जब जो कॉन्सिक्रेशन की जो रस्म है वो एक आम चीज को मुकद्दस चीज में ट्रांसफॉर्म कर देगी, तो खुदावंद ये फरमाते हैं कि मैं तुमको कबूल कर दूंगा, मैं तुमको कबूल करूंगा। और इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें अपनी फेवर, ठीक है ना, वो दिखाऊंगा। सो ये नहीं कहा गया कि आई विल, ध्यान से सुनिएगा, ये नहीं कहा गया कि आई विल एक्सेप्ट योर सैक्रिफाइसेस, क्योंकि जो कुर्बानियां हैं वो बेसिकली सिंबल है कौम इटसेल्फ का। पर खुदावंद ने कहा है आई विल एक्सेप्ट यू। इब्रानी में इसके लिए लफ्ज है राजा, आई विल एक्सेप्ट यू। और इस बात से ज्यादा कोई भी बात मेरा नहीं ख्याल के कौम के लिए, हमारे लिए ऑन इंडिविजुअल लेवल और ऑन अ नेशनल लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है कि खुदावंद ताला ये कहें कि मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा। और इससे नीचे की डिजायर भी हमारी नहीं होनी चाहिए, इससे कम की ख्वाहिश भी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमारी डिजायर भी यही होनी चाहिए कि खुदावंद ताला हमारे बारे ये कहें कि मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा। इनफैक्ट हमारी सारी रियाजत का, हमारी सारी दुआओं का, हमारे सारे इल्म कलाम का, हमारे सब इकट्ठे होने का, हम सब का तौरा के ऊपर चलने का, इन सब का पर्पस यही है। दिस इज द वन एंड ओनली पर्पस कि खुदावंद ताला इन दी एंड ये कहें कि मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा, और हम उनकी नजर में वी फाइंड फेवर इन हिज आईज। और क्योंकि आज हम बात कर रहे थे ज़बूरों की, सो मैं आई विल एंड इट विद अ साम। प्लीज पढ़िएगा ज़बूर 44 उसकी पहली 3 आयत। आए खुदा, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादा ने हमसे बयान किया कि तूने उनके दिनों में कदीम जमाना में क्या क्या काम किए। तूने कौमों को अपने हाथ से निकाल दिया और इनको बसाया। तूने उम्मतों को तबाह किया और इनको चारों तरफ फैलाया।
क्योंकि ना तो ये अपनी तलवार से इस मुल्क पर काबिज हुए और ना उनके बाजू ने उनको बचाया, बल्कि तेरे दाहिने हाथ और तेरे बाजू और तेरे चेहरे के नूर ने इनको फतेह बख्शी, क्योंकि तू इनसे खुशनूद था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जनाब हिजकिय्याल की किताब जो है वो तबाही से शुरू होती है और एक उम्मीद और रिडेम्पशन की तरफ, नजात की तरफ जाती है। और जनाब हिजकिय्याल का मकदस को बयान करने, क्योंकि मकदस, याद रखिए कि मकदस खुदा की हुजूरी का तो पैगाम हमें देता ही है कि खुदावंद अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। मकदस सिंबल है रिडेम्पशन का, और जनाब हिजकिय्याल यही हमें बताते हैं कि फाइनल रिडेम्पशन में खुदावंद अपनी उम्मत को, अपने लोगों को कबूल करेगा और उनकी कुर्बानियों की खुशबू खुदावंद को खुश करेंगी, और खुदावंद की नजर में उनकी कौम, एज अ इंडिविजुअल, वी विल फाइंड फेवर इन हिज आईज। और यही हमारी तमाम रियाजत और तमाम इबादत का एंड पॉइंट है कि काश हम अपने खुदा की नजर में वी फाइंड फेवर इन हिज आईज। सो मे हाशिम ब्लेस यू एंड कीप यू, और ऐसा मुमकिन करें कि आपकी सारी रियाजत, आपका सारा सीखना जो है वो, उसका रिजल्ट खुदावंद की फेवर की सूरत में हो, और खुदावंद जो है ना इस सारी बात से खुश हो, और वो फाइनल रिडेम्पशन जल्द अज जल्द जो है ना वो लेके आए। बारी ताला आप सब पे दस्ते शफकत रखें, आप सबके साथ हों। बारूक हाशिम, शबात शलोम। शबाश शालूम। Thank you, Asad bhai.